हेलो भाई लोग, नमस्कार। मेरा नाम राकेश चौहान है। मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर का रहने वाला हूँ। भाई आज मैं कभी किसी के बारे में कुछ बोलने नहीं आया हूँ कि कौन क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। मैं अपने बारे में बात करने आया हूँ और मुझे लगता है कि अपने बारे में ही बात करना अच्छी बात है। किसी के बारे में क्या बात करना, कौन क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है, मैं क्या कर रहा हूँ उससे मतलब है। और मैं ज़्यादा कुछ दूसरों की बातें करने वाला हूँ नहीं, मैं अपने बारे में ही बात करने वाला हूँ और अपने जीवन के बारे में मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसलिए शेयर करना चाहिए कि यार एक चीज़ मेरा मानना है कि जो इस दुनिया में आ गया है ना उसको जाना भी है। तो एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप ज़िंदा रहोगे लोगों के दिल में। अपनों के बीच में अगर कभी याद आती है या कोई भी बात आती है तो यार रुको यार उसका वीडियो एक बार देख लेते हैं। तो मेरा मानना है कि मुझे अपने जीवन के बारे में आप लोगों के साथ कुछ वीडियो शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर करूँगा, आज ज़रूर करूँगा। और भाई लोग एक बात बता रहा हूँ, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं है तो लाइफ नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि पैसा नहीं है तो लाइफ भी नहीं है, कुछ सिचुएशन के हिसाब से। और जीवन तो भाई स्ट्रगल है, बिना मेहनत से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलेगा। और मेहनत करो, मेरी तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है सब लोग भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। आज मैं भी एक एवरेज सेटअप हूँ, मेरी लाइफ जितनी स्ट्रगल में गुजरी है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट मेरी लाइफ गुजरी है। मैंने बचपन अपना बचपन की तरह गुजारा नहीं है। एक बचपन में मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई थी, और जो जिम्मेदारियाँ आ गई थी ना भाई कि मुझे अपना बचपन भूलने में मजबूर हो गया मैं। जब तक घर वाले सही थे, घर वाले का बोले तो मतलब सब कुछ डिपेंड है भाई, एक लड़का का सब कुछ डिपेंडेबल उसका फादर ही है। अगर आपका फादर सही है तो दुनिया का आप सबसे अमीर आदमी पैसों से लेके। और अगर आपके माँ बाप दोनों एक साथ हैं और आपके पिताजी कुछ जॉब करते हैं, कुछ अपना बिजनेस करते हैं या फार्मर हैं, तो पैसे आ रहा है, तो आप सबसे अमीर आदमी हो दुनिया के। लेकिन अगर आपके फादर में भी बीमार पड़ गए, डेथ कर गए या आप लोगों से दूर हो गए, तो एक लड़के के लिए उसका जीवन इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है भाई। ये मेरा मानना है, वो मेरे साथ गुजरा है ये चीज़, तो मैं बता रहा हूँ। तो मेरा एक ही मकसद है भाई ये वीडियो बनाने का। मैं अपने जीवन के बारे में बात करूँगा कि बचपन मेरा कैसे गुजरा, आज का डेट कैसे गुजर रहा है। दूसरे के बारे में बात नहीं करना है, मैं एक अच्छी राय दूंगा भाई। जो मेरे साथ घटा है ना, वाकई भगवान न करे किसी लड़के, किसी बेटे, किसी औलाद के साथ ऐसा ना हो। मैं यही दुआ करता हूँ भाई, जितना कष्ट मैंने झेला है ना उतना भगवान न करे कि कोई झेले। अगर मेरे पिताजी हेल्थ से ठीक रहते ना तो मेरे को एक पैसे का ये कभी मतलब कष्ट नहीं होता। लेकिन मेरे पिताजी बीमार क्या पड़े। मैंने अपने बचपन में वो दौर देख लिया जो जवानी में जिम्मेदारियों के साथ देखा जाता है, वो मैंने बचपन में देख लिया है। तो मैं अपने बारे में यही बात करना चाहूँगा। सबसे पहले भाई मेरा नाम राकेश चौहान है। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ 2010 से, और मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर का रहने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट। और भाई बचपन ऐसे गुजरा ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, लेकिन आज बताना पड़ेगा। मुझे लगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे अपनी बातें रख सकते हैं आदमी को समझने के लिए। हो सकता है मेरी बातें किसी को मोटिवेट भी करे, लेकिन मोटिवेट तो करेगी ये तो कंफर्म है। लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ,
मुझे लगा कि मुझे अपनी बातें रखनी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। एक जो मिडिल क्लास का एक गरीब घर का बच्चा है उसको क्या करना चाहिए, और हार नहीं मानना भाई कभी भी। भाई हम लोग अपने माँ बाप के 3 हैं भाई बहन, 2 बहन और 1 मैं। मेरी बड़ी बहन है सबसे बड़ी, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरी एक छोटी सिस्टर है। मेरी बड़ी बहन की शादी 2001 या 2002 में हो गई थी। और मेरे पिताजी जॉब करते थे प्राइवेट सेक्टर में, बोले तो जम्मू कश्मीर में किए हैं, पठानकोट में किए हैं, अम्बाला में किए हैं, लुधियाना में किए हैं, और ऐसे मतलब उधर ही जम्मू कश्मीर के साइड ही और लुधियाना पंजाब के साइड ही उनका जीवन गुजर गया। बोले तो 30-35 साल वो जॉब की अपनी लाइफ में। और जब तक वो जॉब करते रहे हम लोग अपना जीवन बहुत मस्त गुजारे, बहुत बेहतरीन गुजरा, और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पापा ड्यूटी करते थे, हम लोगों को बेचते थे कपड़ा, जूता। भाई उस समय मैं 4-5 में था, तो मुझे याद है मैं एक्शन का शूज़ पहना है। अब 4-5 का मतलब कि सन 2003-4 की बात बता रहा हूँ। मुझे याद है मेरे पास एक्शन का शूज़ था, मेरे पिताजी ने खरीद के दिया था मेरे को पहनने के लिए, और जीवन बहुत अच्छा कट रहा था। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में गया, क्लास 7th में गया, मेरे पिताजी बीमार पड़ गए। ये कहानी 2003 की है, 2004 की। मेरे पिताजी बीमार पड़ गए और वहाँ से मेरी लाइफ बिल्कुल यूटर्न ले लिया भाई। इतना यूटर्न ले लिया, इतना यूटर्न, वो कई बार मतलब यूटर्न मुझे लेना पड़ा ज़िंदगी में। जब 2007 में मेरे पिताजी बीमार पड़ गए ना भाई, अरे 2004 में, सॉरी, मैं 7वीं क्लास में था। तो स्टार्टिंग में तो ये लगा कि चलो ठीक है, आप सही हो जाएंगे पापा, आप सही हो जाएंगे, आप सही हो जाएंगे। उनको प्रॉब्लम क्या था कि घर पे रहते थे तो ठीक रहते थे, उनके सर में कुछ प्रॉब्लम था। अब वो घर पे आ जाते थे, ठीक हो जाते थे, फिर जैसे बाहर जाते थे, ड्यूटी करते थे, तो अब मतलब दिमाग पे कुछ प्रेशर जाता होगा। ऐसा नहीं कि बिना टेंशन का कुछ नहीं होता है, वो कुछ टेंशन लेते थे जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते थे। सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता था, बॉडी में पेन होने लगता था, फिर घर आते थे। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं कहीं बाहर जाके दिखा सकूँ अपने पापा को। ऐसे 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा। जब मैं 9th क्लास में गया तो मेरे पिताजी बिल्कुल मतलब घर पे आ गए, बाहर जाने के लायक नहीं थे। उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि हम लोगों को खाने के लिए भाई लाले पड़ने लगे। समय मेरा इतना बुरा वक्त दिखाया ना मेरी ज़िंदगी में कि मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे पिताजी क्या है कि हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था भाई। जितना मेरे पास पैसा था, जो भी था मेरे पास कुछ पापा ने सेविंग किया था, या शायद नहीं किया था, पापा के पास ही अकाउंट में था। तो हमने कुछ निकाल के इस डॉक्टर को दिखाना, उस डॉक्टर को दिखाना, सारे हम टेस्ट करवाते थे। रिपोर्ट मतलब नेगेटिव आती थी, समझ में नहीं आता था। हमारे पास, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकते थे, हमारे पास लिंक नहीं था। अरे यार, मैं 8 और 9th क्लास में था, 7th क्लास में था, उस समय से मैं इतना स्ट्रगल करना चालू कर दिया कि अब सोचो कि 6 क्लास का बच्चा और 7 क्लास का बच्चा कितना उसके पास नॉलेज होगा, वो कहाँ लेके जा सकता है। मेरे पास दिमाग नहीं काम करता था। मेरी बड़ी सिस्टर अपने घर पे, मैं पापा, मम्मी, मेरी एक छोटी सिस्टर थी। इतना लाइफ स्ट्रगल में गुजरा भाई कि वो नौबत आ गया कि मुझे अपने स्कूल भी बंद करना पड़ा। बाकी वीडियो लंबी हो रही है और मैं भी ड्यूटी पीरियड में हूँ। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, अपने जीवन के बारे में बताऊँगा ज़रूर, और जीवन कैसे जिया है मैंने वो ज़रूर शेयर करूँगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।